हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि आगे क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आगे का टॉपिक। या एंटर करवाना है तो उसके लिए ये डिवाइस हमें हेल्प करती है। तो इसका मतलब होगा कि आप जो भी चीज़ें लिखते हो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में देखेंगे कि आगे क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आगे का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है या किस किस तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। द इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग और एंटरिंग यूजर कमांड और डेटा और चॉइस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस एक वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें हेल्प करता है कि हमें कोई भी अगर डेटा को ट्रांसफर करना है या एंटर करवाना है तो उसके लिए ये डिवाइस हमें हेल्प करती है। तो इसका मतलब होगा कि आप जो भी चीज़ें लिखते हो, है ना, बाय यूजिंग योर कीबोर्ड, तो वो कीबोर्ड यूज करके आप जो भी चीज़ लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा क्या होगा, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है उस डेटा को एंटर करने के लिए। तो जैसे अगर आपको अपना नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे? कीबोर्ड में जो कीज़ दिए हुए हैं आपके नेम से रिलेटेड, तो उसको यूज़ करोगे। जैसे सपोज़ अगर किसी का नाम है अभिनव, तो अभिनव के लिए आप क्या लिखोगे? ABHINAV इस टाइप से करोगे ना, तो ए प्रेस करोगे, फिर बी प्रेस करोगे। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग क्या करें, एक-एक करके कीज़ वहाँ पे प्रेस कर रहे हैं। तो जो भी आप कीज़ वहाँ पे प्रेस कर रहे हो फॉर राइटिंग योर नेम, तो उस केस में वो कीज़ यहाँ पे उन कीज़ से वैल्यूज़ लिया जा रहा है। मतलब उन कीज़ से किया जा रहा है, इनपुट जा रहा है, डेटा जा रहा है कंप्यूटर के पास में। किसके हेल्प से जा रहा है? इनपुट डिवाइस के हेल्प से जा रहा है। अब वो डेटा लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि उसी डेटा के हिसाब से हमें सामने आउटपुट शो करेगा। तो अभी तो फिलहाल हम बात करें इनपुट देने की, मतलब डेटा को एंटर करवाने का, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया कि जो भी हमें डेटा ट्रांसफर करवाना है या एंटर करवाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है इनपुट डिवाइसेस। एंड विदाउट इनपुट डिवाइसेस हम कोई भी डेटा को ना तो एंटर कर सकते हैं और ना ही हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। Input unit captures or reads data or information and converts these data into form that computer understands and transfers these data to memory unit for execution। अब इसमें होता क्या है ना कि जो इनपुट यूनिट्स होती हैं वो हमेशा क्या करती है कि जो भी डेटा रीड किया जाएगा उसको कैप्चर करती है, या जो भी इंफॉर्मेशन को रीड करना है उसको कैप्चर करती है। अब भी यहाँ पे जो भी डेटा उसने कैप्चर किया हुआ है तो उस डेटा को वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर का जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि हमने अगर नाम यहाँ पे लिखा है XYZ, कोई भी अगर नाम लिखा है हमने, तो वो जो नेम है ना XYZ, तो वो वहाँ पे एडिट नहीं कर पाएगा कंप्यूटर, है ना। तो जैसे आप अगर अपना भी नाम लिख रहे हो तो वो अपना आपका नाम वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि यहाँ पे लेटर्स जो गए हैं, ये कैरेक्टर्स जो गए हैं वो क्या गए हैं। ऐसे क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर जो समझता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि होता है 0 एंड 1। ठीक है, तो 0 एंड 1 सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होते हैं कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड, जो कि जिसके बेसिस पे वो समझ सकता है। मतलब हो गया कि जो कॉम्बिनेशन है, वो 0-1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, किसी भी डेटा को स्टोर करवाने के लिए, रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कुछ और नहीं समझ सकता। तो इसका अलावा ये हो गया कि जो भी इनपुट यूनिट है उसमें से जो भी डेटा को रीड किया जा रहा है, उसे क्या किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर उसको समझ सके एंड समझने के बाद आगे उसमें काम कर सके। ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे इनपुट यूनिट्स का भी यूज़ होता है, क्योंकि विदाउट इनपुट यूनिट्स हमारा कोई भी इनपुट जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैप्चर ही नहीं हो पाएगा, तो जाएगा कैसे, है ना? सो उसी हिसाब तो उसका मतलब क्या होगा कि उसी हिसाब से हमें क्या मिल रहा है, हमें रिज़ल्ट मिल पा रहा है, हमें आउटपुट मिल पा रहा है। इसलिए बहुत एसेंशियल है कि यहाँ पे इनपुट यूनिट्स अगर होंगी, सही से चलेगी, तो उसी के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि उस हिसाब से हम लोग जो भी आउटपुट है वो उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैंने कीबोर्ड का बताया था, कि कीबोर्ड से आप जो भी कीज़ प्रेस कर रहे हो, चाहे अल्फ़ाबेट्स वाले हो, चाहे नंबर्स वाले हो, अब जो भी वहाँ से प्रेस कर रहे हो, कि हर एक की का ना अपना एक ASCII कोड होता है। जो कंप्यूटर के पास में जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, 0-1 के फॉर्म में रहता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे इनपुट डिवाइसेज़ जो है वो हमारे कौन से यूज़ किए जाएँगे, ठीक है? तो ASCII कोड वगैरह के बारे में हम लोग डिटेल में तो नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे जस्ट आपको बस इतना अंडरस्टैंड करना है कि जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेज़ हैं, उनका काम क्या है? जस्ट डेटा को एंटर करवाना या ट्रांसफर करने में मदद करें, ठीक है? जिसमें से हमारे कौन-कौन से इनपुट डिवाइसेज़ हैं? वो हैं
एग्जाम्पल्स इसके कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी एंड काफ़ी सारे और हैं एंड एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास और भी ज़्यादा इनपुट डिवाइसेज़ हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जैसे आपको समझाने के लिए कि कौन-कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेज़ हैं। तो ये सारे ही इनपुट डिवाइसेज़ हमारे या तो डेटा को वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा या फिर वो क्या करेगा एंटर करवाने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है? तो ये है हमारे इनपुट डिवाइसेज़ के बारे में। अब इसमें हम लोग एक-एक करके इसके बारे में समझेंगे जिससे कि आप लोगों को थोड़ा-सा समझ में आ जाए कि जो इनपुट डिवाइसेज़ हैं डिफरेंट-डिफरेंट तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है कीबोर्ड, ठीक है? तो द कीबोर्ड इज़ डिफ़ॉल्ट इनपुट डिवाइस व्हिच ब्रिजेस द गैप बिटवीन द ऑपरेटर एंड देयर कंप्यूटर सिस्टम। अब कीबोर्ड जो है वो एक टाइप से ब्रिज की तरह यहाँ पे काम कर रहा है जो कि गैप को ख़त्म कर रहा है एक ऑपरेटर और जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके बीच में, ठीक है? क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है ना कि हम जो भी यहाँ पे लिखें, तो वो सामने हमें स्क्रीन पे दिखे। तो वो दिखाने के लिए हमें कोई चीज़ तो ऐसा चाहिए होगा ना, तो वो है हमारे यहाँ पे कीबोर्ड। The user communicates with the computer by typing instruction or pressing keys on the keyboard. अब यूज़र क्या करता है कि कोई भी कीज़ प्रेस करेगा, जैसे अभी मैंने जैसे आप लोगों को समझाया भी कि ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी की प्रेस करेंगे, ठीक है? अगर कोई भी की अगर प्रेस करते हैं, तो जो की हम प्रेस करेंगे, उसी हिसाब से वो इनपुट लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हम चाहे तो हम वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है? हम लिख के भी दे सकते हैं उसको। जैसे सपोज़ अगर आप कोई कोड कर रहे हो, है ना? कोई प्रोग्राम्स वगैरह बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप जैसा चाह रहे हो प्रोग्राम को तैयार करना मतलब जैसे अगर आपको सिर्फ़ नंबर्स ऐड करवाने हैं, तो ऐड करवाने के आप उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे वहाँ पे कोड में लिखोगे ना कि क्या-क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए, मतलब क्या-क्या आपको करवाना है, कैसे-कैसे वैल्यूज़ लेना है, कैसे-कैसे डिस्प्ले करवाना है ना? अब इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्प्ले करवाना है एक इमेज, तो आप क्या करोगे? जहाँ पे आपने इमेज सेव करके रखा होगा, आप उस वाले फ़ोल्डर में जाओगे। उस वाले फ़ोल्डर में जाके जहाँ पे भी इमेज सेव होगा वहाँ पे, तो उस इमेज को ओपन करवा दोगे, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस फ़ोल्डर में आपने सेव करके रखा है, आप एग्ज़ैक्टली उसी फ़ोल्डर में गए हो जहाँ पे इमेज सेव है। अगर उस फ़ोल्डर के अंदर कोई और फ़ोल्डर है, तो आपको अगेन उस फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा, दूसरे फ़ोल्डर में। ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे फ़ोल्डर्स हैं एंड उसके सब फ़ोल्डर्स हैं, अगर उसके अंदर हमारा कोई डेटा डला हुआ है, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। कीबोर्ड्स को यूज़ करके क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इनपुट जो दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं कि फ़ाइल को सर्च कर रहे हैं, ठीक है? या फ़ाइल में हमें कुछ भी लिखना है, वो हम लिख रहे हैं, चाहे हमारा डॉक्यूमेंट फ़ाइल हो, चाहे हमारा पीपीटी हो, कुछ भी हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो इनपुट जो दे रहे हैं, तो उसमें या तो इनपुट हम किस तरह से दे सकते हैं, या तो हम कुछ लिखें या फिर हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे या जो भी कीज़ प्रेस करेंगे, वो कंप्यूटर अच्छे से समझ जाएगा उसमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे बाइनरी वैल्यूज़ के हिसाब से जाएगा इस वजह से। So the keys on a keyboard is almost similar to typewriter keys with some additional keys such as programmed function keys, programmable keys, cursor control keys and numeric keys. अब जो कीबोर्ड में जो कीज हैं वो हमारे टाइपराइटर वाले ही कीज यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप कह सकते हो कि टाइपराइटर जैसा, ठीक है? टाइपराइटर जैसा कीज यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, बट इसमें कुछ एडिशनल कीज भी हैं। एडिशनल कीज़ में जैसे हमारा नंबर की हो गया, ठीक है? फिर हमारे जो फंक्शन कीज़ हैं, वो हो गए, ठीक है? इसके अलावा प्रोग्रामेबल कीज़ हो गए और जो कर्सर कंट्रोल कीज़ जो होते हैं, वो हो गए, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे बेस टाइप के जो कीज़ है, जैसे आपका पंक्चुएशंस अगर आपको यूज़ करने हैं, जैसे डॉट है या कॉमा हो गया, ठीक? एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सारी कीज़ हमारे हो गए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कंट्रोल के साथ में अगर आपको सी प्रेस करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, तो कंट्रोल सी का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। कंट्रोल है, ऑल्ट है, डिलीट है, ठीक है, ये कीज़ हो गए। तो ये हमारे कुछ ऐसे कीज़ हैं जो हमारे फंक्शनल है या कह सकते हो कि जो हमारे के अदर कीज़ के जो बिहेवियर है उसको भी चेंज करने में मदद करते हैं। तो इन कीज़ को भी यहाँ पे कहीं न कहीं इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, रसों है कि यहाँ पे हर एक की का अपना एक अलग फंक्शनैलिटी है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग-अलग कीज़ को यूज़ करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ कीज़ जो है वो टाइपराइटर जैसे ही यहाँ पे लिया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ कीज़ और ऐड ऑन यहाँ पे करी हुई है कीबोर्ड में। सो कीबोर्ड हैज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और कीज़ टू एक्ट एज़ मैकेनिकल लिवर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। अब कीबोर्ड में जो अरेंजमेंट है वो हमारा कुछ इस तरीके से है कि वो काम जो करेगा वो एज़ मतलब जो उसमें बटन्स जो अरेंज किए ना, बेसिकली उसमें जो अरेंजमेंट है वो बटन्स का या कह लो जो कीज़, ठीक? उनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे वो मैकेनिकल लिवर्स के हिसाब से काम कर रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के हिसाब से वर्क कर रहा हो। ठीक है? तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया गया है।
In normal uses, the keyboard is used to type text and numbers into a word processor, text editor, और other programs. नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि कीबोर्ड का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? या तो हम नंबर्स लिखना चाह रहे हो वर्ड प्रोसेसिंग में, मतलब हो गया वर्ड प्रोसेसर का मतलब हमारे यहाँ पे हो गया जैसे एमएस वर्ड में अगर हमें लिखना हो, ठीक है? या हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई दूसरे प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें भी आपको लाइक एंड कोई भी वैल्यूज़ लिखना हो, ठीक है? जैसे आप पीपीटी बना रहे हो, तो पीपीटी बनाने के लिए भी आप क्या करोगे? अगर कहीं पे इमेज यूज़ करना है, आप इमेज यूज़ करोगे। आपको जो कंटेंट लिखना है, वहाँ पे कंटेंट लिखोगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो कीबोर्ड जो यूज़ हो रहा है ना मेनली वहाँ पे डेटा को एंटर करवाने के लिए मतलब हो गया कि वहाँ पे हम लोग क्या करें हर एक की को जो भी कीज़ हमें रिक्वायर्ड है उस टाइम पे तो उन कीज़ को यूज़ करके हम लोग अपना काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कीबोर्ड का जो मेन यूज़ेज़ है वो यही है कि हम लोग जो भी लाइक इनपुट्स वगैरह हमें देना है या हमें अगर कोई डेटा सर्च करना है तो वो हम वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ से हमारे कीबोर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है? सो standard full travel alphanumeric keyboards have the keys that are on 3/4 inch centers, that is 0.750 inches, 19.05 millimeter, and have a key travel of at least 0.150 inches, that is 3.81 मतलब मिलीमीटर के हिसाब से। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड्स हैं, हमारा जो भी कीबोर्ड है वो सभी का ही अल्फ़ान्यूमेरिक है क्योंकि आपके पास अगर चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, उसमें नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स दोनों ही होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक। ठीक है, अल्फ़ाबेट एज़ वेल एज़ न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब हो गया नंबर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है अल्फ़ान्यूमेरिक। तो वहाँ पे अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ जो हैं, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जो कीज़ होती हैं, उसमें 3/4 इंच के हिसाब से रहता है या 3/4 इंच सेंटीमीटर्स के हिसाब से हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स उसका जो साइज़ है वो 0.750 इंचेस का होता है और या हमारा 19.05 मिलीमीटर का हो सकता है। एंड जो भी हमारी कीज़ है वो जो ट्रैवल जो करती हैं उसके हिसाब से जो बताया हुआ है वो ये है कि वो कितने इंचेस की रहती है एटलीस्ट 0.150 इंचेस का होता है। या हम उसको बोल सकते हैं 3.81 मिलीमीटर के हिसाब से अगर मिलीमीटर के हिसाब से लेना है तो उस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट है Windows standard keyboards has 104 keys. Windows standard keyboards has 104 keys, which includes alphabetic characters, punctuation symbols, numbers, and a variety of function keys. अब जो हमारे जो विंडोज़ का जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसमें जो नंबर ऑफ जो कीज़ है वो टोटल है हमारे 104। अब 104 की जो कीज़ मौजूद हैं उसमें हमारे नंबर्स भी हैं अल्फ़ाबेट्स भी हैं, पंक्चुएशंस भी हैं। पंक्चुएशंस में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया जैसे कॉमा हो गया, डॉट हो गया, ठीक है? नॉर्मल हो गया, फुल स्टॉप, जैसे तो आप बोल सकते हो, ठीक है? और हमारे जैसे कर्ली ब्रेसेस वाला हो गया, ठीक? स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला हो गया। तो ये सारे जो है या हैश है या एट द रेट का साइन है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है? तो ये सारे हमारे हैं मतलब वेरी सिंबल्स जो है, पंक्चुएशन सिंबल्स जो हैं हमारे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे फंक्शन कीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? तो इस वाले क्या हो गए इन सबको मिला के हमारे टोटल 104 कीज़ होते हैं, आज के जो भी हम लोग कीबोर्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक? सो द इंटरनेशनली कॉमन 102 और 105 कीबोर्ड्स हैव अ स्मॉलर लेफ्ट शिफ्ट की। द इंटरनेशनली कॉमन 102 or 105 keyboards have a smaller left shift key and an additional key with some more symbols between that and the letter to its right, usually Z or 0. अब जो इंटरनेशनल जो कीबोर्ड है उसमें अप्रॉक्सिमेटली जो कीज़ होती हैं वो या तो 102 का होगा या 105 वाले कीज़ होंगे। तो हो गए या तो 105 कीज़ होंगे उसमें या 102 कीज़ होंगे जो इंटरनेशनल वाले जो कीबोर्ड्स होते हैं। तो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कीज़ भी होंगी जब 105 या 102 का बोला जा रहा है तो मतलब है कि 102 हुआ तो मतलब कम हो गया, है ना? बट 105 की अगर बात करें तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो उसमें होगा क्या कि इसमें जो लेफ्ट शिफ्ट की जो होता है वो साइज़ में छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो लेफ्ट शिफ्ट की जो साइज़ है उसका वो हमारा छोटा हो जाता है। एडिशनल कीज़ भी हमारी कुछ इसमें होती है जिसमें कुछ हमारी सिंबल्स होती हैं एंड वो सिंबल्स जो रहती हैं ये जो सिंबल्स जो होती हैं हमारे बेसिकली ना लेटर्स के राइट की तरफ रहते हैं हमें ये बोल सकते हैं।
देखो इंटरनेशनली जो हमारे कॉमन कीज़ हैं वो 102 है या फिर 105 कीज़ होते हैं, ठीक है? अब इसमें हमारे कुछ एडिशनल कीज़ भी रहती हैं और कुछ हो सकता है कुछ वहाँ पे कीज़ कम हो। तो इसका मतलब हो गया कि जो स्मॉलर लेफ्ट शिफ्ट की है वो हमारा जो मौजूद है वो जैसे इंटरनेशनल कॉमन की जो होगा वो जैसे मैंने बताया कि 102 कीज़ होता है या 105 कीज़ होगा। अब 102 कीज़ हो या 105 कीज़ हो उसमें जो स्मॉलर की है वो हमारा है लेफ्ट शिफ्ट वाला की, ठीक है? एंड एडिशनली हमारे कुछ कीज़ और हैं, इसमें हमारे कुछ सिंबल्स और ज़्यादा ऐड ऑन हो जाते हैं बिटवीन द लेटर्स। तो जैसे जो भी लेटर्स हैं वो हमारे जैसे हम बोल सकते हैं कि जो राइट की तरफ शिफ्ट हो रखे होंगे वो वाई या फिर ज़ेड होगा, ठीक है? ज़्यादातर जो देखा गया है या तो राइट की तरफ हमारे ज़ेड होगा या फिर वाई होगा, ठीक? तो ये हो गया हमारे इंटरनेशनल वाला जो कीबोर्ड है उसके लिए बात। बट जो नॉर्मल है उसमें मैंने क्या बताया कि जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो 104 कीज़ वाला कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो द एंटर की इज़ यूजुअली शेप्ड डिफरेंटली। आपने एक चीज़ का ध्यान अगर दिया हो अगर आप लोगों ने कि आपने देखा होगा कि जो एंटर वाला की होता है ना वो अलग-अलग कीबोर्ड्स में मतलब जैसे कीबोर्ड का जैसे भी लाइक बटन्स का अगर डिफरेंस हो जाए जैसे 104 वाला है या 102 वाला है वो डिपेंड करे। ठीक है? या कीबोर्ड का जो साइज़ है उसकी अगर बात करें, तो उसके हिसाब से बोलते हैं तो उसमें जो एंटर की होता है ना, उसका साइज़ में थोड़ा-सा फ़र्क होता है या शेप में फ़र्क होता है। हम साइज़ तो नहीं कहेंगे यहाँ पे एग्ज़ैक्टली हम बोलेंगे शेप में फ़र्क होता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि एंटर की आपको हर एक कीबोर्ड में अलग तरीके का दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा दिखे, कुछ हो सकता है सेम टाइप का दिखे, बट ज़्यादातर जो होता है वो डिफरेंट शेप का ही होता है एंटर वाला की स्पेशली। अब ये वाला जो है ना ये हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जिसमें 104 कीज़ होते हैं जो आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है? तो जिसमें जैसे हमारी एस्केप की हो गया, ये हमारा पूरा फंक्शन की हो गया, फिर हमारे जैसे प्रिंट स्क्रीन करना है या जो भी हमें अदर ऑप्शंस यूज़ करने हैं उसके लिए अलग हो जाता है, ठीक है? वो ऊपर नंबर्स नंबर्स के साथ में जो हमारे लाइक ब्रैकेट लगाना है, प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, वो सारी चीज़ें आ जाती है, बैक स्पेस आ गया, ठीक है? ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है? जिसमें हमारे साइड में यहाँ पे सिंबल्स भी आ रहे हैं। तो एंटर की आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है? एंड एक साइड में भी और दिया रहता है, तो मतलब 2 एंटर कीज़ यहाँ पे होती हैं। नंबर्स अगर ऊपर दिए हैं, तो नंबर्स हमारे यहाँ पे भी मौजूद हैं, ठीक है? साथ में डॉट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें दी होती हैं, ठीक है? इसके अलावा जो एरो कीज़ है, वो यहाँ पे मौजूद है। और साथ में हमें कुछ और एडिशनल अगर की चाहिए तो हमारे पास चाहिए होता है जैसे डिलीट करना है तो डिलीट वाले कीज़ होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है? और जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट वाले कीज़ है वो यहाँ पे मौजूद है, कैप्स लॉक का है, टैब्स है। तो ये हमारा पूरा क्या है ये पूरा कीबोर्ड है जो कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है जिसमें 104 कीज़ मौजूद है। और ये वाला कीबोर्ड तो भई आप लोग भी यूज़ कर ही रहे होगे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में। जैसे हमने देखा होगा कि स्कूल कॉलेजेस में जो कीबोर्ड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? तो अगर वहाँ पे एचपी का यूज़र हो या किसी भी कंपनी का वो लोग यूज़ कर रहे हो कीबोर्ड, वो डिपेंड करेगा कि कौन-सा कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से बट अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो हमारा कीबोर्ड जो होता है नॉर्मली इस तरीके का दिखता है जो मैंने यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। अब इसके अलावा हमारे ना फोल्डेबल कीबोर्ड्स भी होते हैं। अब जैसे स्टैंडर्ड तो हमने देखा बट यहाँ पे फोल्डेबल कीबोर्ड्स भी होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आप देख रहे हो ना कि जैसे थोड़ा-सा आप अगर पकड़ोगे तो थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड टाइप का भी हो जाता है ना, तो फोल्डेबल कीबोर्ड्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का है, फोल्डेबल कीबोर्ड्स भी है। इसके अलावा आजकल तो हमारा वर्चुअल लेज़र कीबोर्ड भी चल रहा है, ठीक है? तो जिसमें आपको सिर्फ़ एक डिवाइस चाहिए होता है, जो कि लेज़र लाइट दे एंड उसके ज़रिए हम पूरा कीबोर्ड बन के आ जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा कीबोर्ड है। ये पूरा कीबोर्ड है जिसमें टाइप हो रहा है, ठीक है? तो ये पूरा कीबोर्ड है। तो इस टाइप से वर्चुअल कीबोर्ड जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग हो सकता है मेबी अपने कंप्यूटर में भी वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करते हो, मेबी, ठीक है? अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह भी अगर देते हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कई बार हमें लाइक पासवर्ड वगैरह लिखना होता है लॉगिन करते टाइम पे तो वो वर्चुअल कीबोर्ड से लिखा जाता है। वैसे लिखने के लिए जगह नहीं होती बट हमें वर्चुअल की को यूज़ करना पड़ता है मतलब वर्चुअल कीबोर्ड को यूज़ करना होता है। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि सामने अलग से स्क्रीन पे ही कीबोर्ड आ जाता है, तो वो हमारा वर्चुअल कीबोर्ड हो गया। इसके अलावा वर्चुअल एक और हम ले सकते हैं लेज़र लाइट के हिसाब से, जो कि ये हमें दिख रहा है ना? कि लाइक टेबल के ऊपर अगर आपको कीबोर्ड को रिफ्लेक्ट करवा के वहाँ पे दिखाना है, आई मीन काम करना है, तो वो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा लेज़र वर्चुअल कीबोर्ड। सो ये तो था हमारे कीबोर्ड के बारे में। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो का पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।